देखिए ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर पहले आ जाता है इसका, इसलिए उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। पहले तो कहते थे लोग कि जंगल राज है, गुंडा राज है, माफिया राज है। अब तो राम राज है। तो राम राज में कैसे ये सब हो रहा? आपके राज्य में 8 पेपर लीक हो गए। वहाँ देखिए अब तेजस्वी को कैसे पेपर कराया जाता है। अरे यार, शासन कौन कर रहा है? अखिलेश जी कर रहे हैं। अखिलेश के जमाने में ऐसा हुआ था कभी? नहीं ना हुआ। योगी जी के जमाने में हुआ है ना। स्वागत है आप सभी का द जनहित में। मैं आपके साथ नितिन कुमार। देखिए ये एक तरह का घोटाला है। एक आदमी अगर 50,000 लोग भरते हैं, कम से कम एक आदमी के 1,000 रुपया लगभग खर्चा होता है। और सरकार का 2 फायदा है। ये कहती है कि हम नौकरियां लेके आए, लेकिन पेपर लीक हो गए, नौकरियां नहीं दे पाएंगे। यही प्रक्रिया लगातार 9 साल से चल रही है। इसलिए मैं भी इससे पहले लेखपाल भर्ती आई थी, मैं भी 10 बार फॉर्म भर चुका हूँ। 10 बार में लगभग मेरा 6-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार खर्चा हो चुका है, लेकिन पेपर आज तक नहीं हुआ। क्यों पेपर उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों लीक होता है? क्योंकि ये सरकार अवैध सरकार है, जो ईवीएम के जरिए आई हुई सरकार है। उनको जनता के जनहित के मुद्दों को पता ही नहीं कि जनता को नौकरियां भी चाहिए। अगर ये ऑटो के जरिए आते तब शायद ये जनता की नौकरियां भी देते, क्योंकि ये अवैध सरकार है जो ईवीएम के बल पर आई है। इसीलिए जनता के मूलभूत सुविधाओं को नहीं समझ पा रही। क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी अवैध सरकार है जो ईवीएम के जरिए आई हुई सरकार है। बाकी जनता वोट नहीं दी है, ईवीएम के जरिए आई हुई सरकार है। अच्छा, इससे जो 24 का चुनाव आ रहा है, इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए 24 के चुनाव पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर ईवीएम अपना काम करेगी तो 400 पार, मोदी जी कहें तो 400 पार ईवीएम पहुंचा देगा। अगर जनता के वोटों के जरिए आएगी तो मुझे लगता है कि ये 150 से 200 के अंदर ही रह जाएगी। लौटते हैं आपके पास। सर, जो ये उत्तर प्रदेश में लगातार भर्ती आती है, पेपर लीक क्यों हो जाता है? देखिए ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर पहले आ जाता है इसका, इसलिए उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। कि ये जो इतनी बड़ी जो है परीक्षा, जो इस तरह से पेपर लीक हुआ, ये शर्म की बात है। वो भी राम राज्य की सरकार में ऐसा हुआ। पहले तो कहते थे लोग कि जंगल राज है, गुंडा राज है, माफिया राज है। अब तो राम राज्य है। तो राम राज्य में कैसे ये सब हो रहा? ये तो सरकार एक तरह का जैसे एवरेस्ट पे झंडा लहराने वाला काम किया है। 50 लाख अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने आए और वो परीक्षा लीक हो गई, और उसके बाद लोग मान नहीं रहे थे। वो बच्चे आके इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किए, तब जाके माने हैं। यही नहीं है, आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री बोलते थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन लाकर देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर एक कदम नहीं चले, बल्कि हजारों लाखों करोड़ रुपया नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, इनके चौकीदारी में लेके भाग गए और ये देखते रहे। और इसी के साथ इन्होंने अडानी अंबानी का 14,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया। और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बोलते नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता। किसानों को एमएसपी लागू करने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता। तो ये सब जो है, ये सरकार जनता को पीस रही है, रगड़ रही है। जनता परेशान है, लूट रही है। एक तरह से जनता एकदम परेशान है। जनता के खून पसीने की कमाई ये व्यापारी बन के सरकार लूट रही है। सर, हमारा सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक होता है लगातार, इसमें क्या सरकार की भूमिका है या प्रशासन की? देखिए सरकार और प्रशासन दोनों की मिली भगत से ये होता है, नहीं तो कतई किसी की हिम्मत नहीं है। और इसकी नैतिक जांच होनी चाहिए और उनका घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो भी अधिकारी लिप्त रहे हैं, जो भी लोग लिप्त रहे हैं, और उनसे वसूला जाना चाहिए। और छात्रों को आने जाने का फ्री सुविधा होनी चाहिए और सब कुछ माफ कर देना चाहिए, तब जाके ये सब होगा। नहीं तो फीस लेके हजारों करोड़ रुपया आ जाता है और सरकार जो है इधर उधर मद में खर्चा कर देती है। और छात्र जहाँ का तहाँ परेशान रहता है, कहाँ से पैसा लाया, कैसे कैसे ट्रेन पकड़ा, बस पकड़ा, कैसे अपने परीक्षा स्थान पे पहुँचा, परीक्षा दिया, और फिर खबर आती है कि परीक्षा लीक हो गई। लौटते हैं आपके पास। ये सारा पैसा कौन देगा? मैं योगी जी, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत तरीके से शिक्षा को कमज़ोर किया, इसके लिए आपने बहुत दिमाग लगाया। एसर का रिपोर्ट आया है, क्लास 14 साल से 18 साल के बीच क्लास 12 के लड़के 2 साल का रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, डिवीज़न नहीं कर पा रहे हैं, स्केल से माप नहीं कर पा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पहले दिमाग से इनको शिक्षा में एकदम शून्य कर दिया है। किन कमियों के कारण ये पेपर लीक होते हैं? ये प्रशासन के वजह से लीक होता है और ये जानबूझ के लीक किया जा रहा है। उनको नौकरी देनी नहीं है। 5 साल में नौकरी आता है। ऐसा तो नहीं ये चुनावी जुमला हो? चुनावी जुमला और पैसा फंडिंग करना है। 1.5 लाख करोड़ करके जोड़ लिया, कितना हो गया? ये सारा पैसा गवर्नमेंट ले ली, उनको लाठी
मिट्टी मार रही है। तो ये काम इन्होंने किया ही नहीं है। आप इनको बेरोजगार रखना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं, और जो आपका एक तो शिक्षा में बजट कम होता जा रहा है, और जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, आप उनको जॉब नहीं देते हैं, आप पेपर लीक कर देते हो। इससे क्या चुनाव पे जो 24 का चुनाव आ रहा कोई असर दिखेगा? देखिए, पहले ये तो बताएं कि यूपी में योगी का डंगा पीट रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत है। आपके राज्य में 8 पेपर लीक हो गए, वहाँ देखिए आप तेजस्वी को कैसे पेपर कराया जाता है। पूरा पेपर कराएं, 5 लाख नौकरी दे दिया, नियुक्ति दे दिया, एग्जाम करा दिए, कुछ नहीं हुआ। आपके 8 पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार में। योगी जी की सरकार में। और मैं बता दूं, ये 65% युवा का देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इस बार युवा आपको सबक देगा, इलेक्शन में आपको हराएगा, क्योंकि आप नौकरी नहीं किए। 1.5 लाख अभी आर्मी का भर्ती हुआ है, नियुक्ति पत्र मिल गई, उनको नौकरी नहीं दिए, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिए, और उसका आर्मी वाला ये जो अभी अग्निवीर को कर दिए, वो बच्चे लोग का 1.5 लाख का 2 करोड़ लोग जो अग्निवीर का नियुक्ति पत्र लेके हैं, उनको नौकरी कब दिया जाएगा? 68 शिक्षक बहाली कब किया जाएगा? कुछ नहीं करिएगा आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करिएगा और राजनीति करिएगा, शिक्षा में लोगों को कम रखिएगा। आपको बता दें, एक आंकड़ा आप सुन लिया है, व्हाट्सएप ज्ञान में बहुत बड़ा ये आया है, फेक न्यूज़ में इंडिया नंबर 1 है। बच्चे जाहिल रखते हैं, और जो पढ़ा लिखा होता है उसको नौकरी नहीं देते हो। इस बार आपको इलेक्शन में युवा बताएगा कि क्या होता है। पेपर लीक हो आम बात हो गया है। जब से भाजपा का सरकार आई है तब से पेपर लीक है, तो हो रहा है नौकरी। भाजपा की क्या भूमिका है? अरे यार, शासन कौन कर रहा है? अखिलेश जी कर रहे हैं। अखिलेश के जमाने में ऐसा हुआ था कभी? नहीं ना हुआ। ये योगी जी के जमाने में हुआ है ना। योगी के जमाने में हमेशा पेपर लीक होता है। ये बता दे, 50 लाख लड़का लोग का फार्म भरा है, 50 लाख परिवार प्रभावित हुए, 50 लाख गुणे 4, 2 करोड़ वोटर इनको सबक सिखाएंगे 2024 में। 24 में जवाब देंगे। 24 में देंगे। एक परिवार में अगर एक लड़के के परिवार में 4 जोड़ लिया जाए वोटर, तो 50 लाख के हैं वोटर। ये 2024 में नौजवान दिखाएंगे कि भाजपा कितनी ताकत है। अच्छा, इसमें प्रशासन की भूमिका है या शासन की? ये सब देखिए, जब भी एक हाथ से ताली नहीं बजा लोगे। ये दोनों हाथ की मिली जुली काम है, मिला जुला व्यवस्था है। नौकरी देना नहीं है, बस एक बहाना, पेपर लीक हो गया तो हो गया बस। अब ये बताइए, 50 लाख में 400 रुपया के जोड़ ले, 400 गुणे कितना रुपया गल क्या करो? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया ब्याज जोड़िए 6 महीना का। मतलब ब्याज लेंगे का आप उसका? अरे जोड़िए ब्याज, उसका ब्याज सरकार लेगी बैंक से ना, कि फ्री में जमा है खतवा बैंकवा में। अच्छा, इससे जो पेपर लीक हुआ, इससे क्या चुनाव 24 का कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे एकदम प्रभाव है। युवा एकदम तैयार है, डेढ़ जो रहे हैं। 16 मार्च तक अगर आचार संहिता लागू हो जाएगा, तब छात्रों का देखिएगा क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अरे तो वही 2024 में अपना बदला लेंगे भाई साहब। पूरी यहाँ पे जो भी 80 सीटें हैं, उनमें 75 सीटें आएंगी, और मोदी और योगी के नाम पे यहाँ पर वोट पड़ेगा। पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच हो रही, सरकार करा रही है, और जांच होने के बाद लोगों को वो मिलेगी। और मोदी और योगी ने वो जो काम, जो भी वादे मोदी ने किए, ये चुनाव आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोकसभा का चुनाव है, सेंटर का चुनाव है, इसमें मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे। मोदी के नाम पर और जगहों पर राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां पर वोट पड़ते हैं मोदी जी के नाम पे, और मोदी जी के नाम पे पूरे होने। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद थे यहाँ पर, लोगों से बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश, अक्सर उत्तर प्रदेश में पेपर क्यों लीक होता है, और क्या इससे 24 के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा या फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों का मानना, अपनी अपनी बातें लोग रख रहे थे, क्या है प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए, देखते रहिए द जनहित। अभी के लिए नमस्कार।